साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बहुजन भारत। जिस तरीके से वितरण हुआ, हमने आपको पहले भी बताया था कि अखिलेश यादव बड़ी परेशानी में आ सकते हैं, जिसका नतीजा यही हुआ कि बड़े बड़े नेतागण जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो सब अखिलेश की जो नीति है उसके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। रमाकांत यादव का भी आपने जिक्र सुना होगा कि वो भी उनके भी बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि शकील रहमान जो कि सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी बगावती सुर उनके देखने को मिले। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। फिर इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से आजम खान भी इस समय उनके जो सुर हैं वो बदले नज़र आ रहे हैं। अखिलेश यादव की जो कार्यप्रणाली है उससे काफ़ी नाज दिखाई दे रहा है। आजम खान की ये भी आप बात समझिए कि हर दुख और सुख में आजम खान ने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का साथ दिया था, लेकिन जब आज की समय आजम खान मुसीबत में हैं, जेल में बंद हैं, तो अखिलेश यादव ने उन तर जाना भी मुनासिब नहीं समझा कि वो जाएं और आजम खान से जेल में मुलाकात करें और उनके दुख में उनके साथ शरीक हों। कई बार ऐसे मौके भी आए कि उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। आपको बताएं कि 2 दिन पहले ही आजम खान के पीआरओ ने एक वीडियो जारी किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब मुसलमानों के हितैषी नहीं, अखिलेश यादव मुसलमानों के हित में अब काम नहीं कर रहे हैं। जो भी जो वायरल हो रहा है उसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से वो अखिलेश यादव की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहे हैं कि इस जो बात उन्होंने कही है अपने पीआरओ के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के साफ तौर पे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके की नीति या नीयत अपना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक शायद नहीं चल पाएगी। अब एक बात आप समझिए कि 2022 की विधानसभा में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उसको लेकर अखिलेश यादव अब बुरी तरीके से घिरते नज़र आ रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपनी नीति की वजह से आगे सवालों के घेरे में आएंगे। वही नतीजा हो रहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया उसको लोग अब पचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से टिकट वितरण भी हुआ उसमें किसी भी तरीके की कोई भी समीक्षा अभी नहीं हुई है और समीक्षा हार की भी समीक्षा उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं करी है। शिवपाल भी अलग नहीं है। शिवपाल ने जिस तरीके से किनारा कर रहे हैं, शिवपाल अखिलेश की नीतियों की वजह से किनारा कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है। जिस तरीके से शिवपाल को अपमान भरा जो बीते कई सालों से वो झेलते चले आ रहे हैं, वो उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब वो समाजवादी पार्टी को अब अलविदा कहें। तो बहुत जल्द वो भी किसी दूसरी नैया में सवार हो सकते हैं। यानी साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा और अखिलेश इस तरीके से अगर होता है तो बहुत से समाजवादी यानी यादव समाज का एक बहुत बड़ा घाट जो बीजेपी की ओर जुड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश के लिए एक चिंता का सबब यहाँ पर भी होगा। कई आपने देखे सांसद विधायक जो अखिलेश की नीति के खिलाफ हैं और जिस तरीके से मुलायम की नीति पर समाजवादी चलती थी और अब अखिलेश की नीति पर समाजवादी जो चल रही है वो कितना अंतर है, जिसमें बरसों से जुड़े हुए नेता आज समाजवादी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। उसका कारण भी है अखिलेश जिस तरीके से नीति से चल रहे हैं वो उनको रास नहीं आ रहा है। एक चीज़ और ये भी आप समझिए कि आजम खान कई सालों से जेल में बंद हैं, उसके बावजूद अखिलेश यादव को उनसे मिलने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। वो जा नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा मुसलमान, एक मुस्लिम बड़ा चेहरा जो कि बरसों से कई सालों से बंद है, जेल में बंद है, लेकिन उनको रिहाई के लिए उनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या स्टैंड ले रही है, अभी तक वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी कभी कुछ मुद्दों को लेकर वो पोस्टर पर वो आजम खान रिहा करो जैसे नारों को निकालते हैं, फिर उसके बाद वो फिर वही शांत हो जाते हैं। अब आजम खान को भी लग गया कि हमारी पार्टी हमारे लिए अब कुछ नहीं करेगी, लिहाजा अब पार्टी से किनारा करना ही
बेहतर होगा। अगला ठिकाना आजम खान का कहाँ होगा ये तो फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि आजम खान कहते हैं कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। बसपा की तरीके से समाजवादी भी इस तरीके से नज़र आ रही है। अब बीजेपी जिस तरीके से बसपा को ख़त्म कर दिया, अब समाजवादी पार्टी का नंबर है, तो वो बहुत दिन दूर नहीं कि क्षेत्रीय दल की जितनी भी पार्टियां होती हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।